हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी का इंग्लिश का पेपर जो कि 2018 में ये एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है उसको मैंने थोड़ा डिवाइड कर लिया है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है, तो 75 क्वेश्चंस हिंदी के, 75 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। और इसमें मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि 12 क्वेश्चंस जो है वो इंटरो ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, इस तरह से। तो 12 क्वेश्चन आपके ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो 2018 में टोटल 4 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा गया और 5 क्वेश्चन वॉइस से पूछे गए और ग्रामर से टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। तो मैं इस वीडियो में बाकी सिनोनिम एंटोनिम आए थे, मगर इस वीडियो में मैं पूरा नहीं लूंगी, वीडियो को छोटा रखूंगी और सिर्फ आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगी किस तरह से सॉल्व करना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश का, जिसमें एलडीसी, सीटी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट लेवल कंप्लीट सिलेबस होगा फाउंडेशन कोर्स वाला। तो आप लोग को अगर वो बैच ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में जो नंबर दिया है आप उनको कांटेक्ट करना और बैच ज्वाइन कर सकते हो। 25 अप्रैल से बैच शुरू है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लूंगी, जिसमें इस पेपर में 12 क्वेश्चन आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 122 है। तो देखते हैं, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज the most apt conversion from affirmative to negative? तो स्टूडेंट, आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है जब भी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हो? तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त आप लोग कभी भी टेंस नहीं चेंज करोगे। टेंस या टाइम बोले तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं करोगे। दूसरा बदलाव आपको नहीं करना है मीनिंग का, मीनिंग सेम ही रहनी चाहिए। ओके। और तीसरा बदलाव ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप देखोगे कि है ना, ही का शी कर दिया, है ना, कुछ वर्ड्स का कुछ वर्ड्स और कर दिया, तो वो सब भी बदलाव नहीं हो रहा है। मगर इंपॉर्टेंट बदलाव यही है कि टेंस और टाइम बिल्कुल नहीं चेंज होगा और मीनिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है। मगर इसमें आप देखोगे ना, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मीनिंग चेंज हो रही है मगर हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं है। मगर 12 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि ये है जिसमें मीनिंग को चेंज किया जा रहा है। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें मीनिंग चेंज हो रही है। ठीक है। तो अब हम इस पे प्रॉपर रूल्स हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं रूल्स आप लोगों को नहीं बता सकती, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर सपोज कोई कोर्स ज्वाइन नहीं भी करता है, इस वीडियो की मदद से 12 क्वेश्चन में कम से कम 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। एनीवेज, देखते हैं। Which of the following is the most apt conversion from affirmative to negative? Everybody was present। सबसे पहले देखो was लिखा हुआ है, तो इसका टेंस क्या है? ये पास्ट में है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो प्रेजेंट में है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। तो ये इज है ना, ये एलिमिनेट अपने आप हो गया। ओके। अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा सभी कोई प्रेजेंट थे। तो आप एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी नॉट नहीं हो, नेवर नहीं हो, नो नहीं हो, तो वो ऐसा सकारात्मक वाक्य होता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य करना है। ओके। अब आप देखोगे सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य करना है तो सबसे पहली चीज देखिए, हमने टेंस के अकॉर्डिंग हमने ये वाला डी वाला ऑप्शन हटा दिया क्योंकि टेंस नहीं चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि नकारात्मक वाक्य स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली ऑल वर प्रेजेंट, ये तो नकारात्मक वाक्य नहीं है, तो इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब आपका ये दो बचता है ऑप्शन, नो वन वर प्रेजेंट, नो वन वर एब्सेंट और नो बडी वॉज एब्सेंट। अब दोनों का मीनिंग सेम है। अगर मैं बोलती हूँ
एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, क्वेश्चन में देखो एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, ये सभी कोई प्रेजेंट थे। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कोई भी एब्सेंट नहीं था, इसका मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो अब आपका बी सही हो सकता है या सी सही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रही हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। रूल्स तो वैसे बहुत हैं, अगर रूल्स अगर आपको पता होंगे, आपका बेस मजबूत होगा इंग्लिश का, तो फिर आप इस बी और सी में आप करेक्ट ऑप्शन को आप निकाल सकते हो। तो एक बेस क्या है, एक रूल क्या है, एकदम बेसिक रूल है, वो ये है, यदि सब्जेक्ट, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर उसके बाद प्रेडिकेट बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, हम इतना कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अदर वर्ड्स आते हैं, और भी कई वर्ड्स है, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, जिसको हम कलेक्टिवली प्रेडिकेट बोलते हैं, मगर हम अदर वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में नोबडी आया, ठीक है, अभी मैं नोबडी नहीं लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ। अब सब्जेक्ट में सपोज मैंने ही लिखा, ठीक है, तो अगर मैं सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ही लिख रही हूँ, तो ही क्या है, एक वचन है, तो वर्ब भी एक वचन होगा। या वॉज लिखूंगी एक वचन, तो मुझे एक वचन वाला यानी सिंगुलर वर्ब चाहिए, एक वचन, इज एक वचन, वॉज एक वचन, हैज एक वचन, तो मुझे एक वचन वाला वर्ब चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर क्वेश्चन सॉरी सब्जेक्ट में नोबडी है, अगर सब्जेक्ट में आपका नोबडी हुआ या नो वन हुआ, तो ये भी एक वचन देता है, मगर ये रूल है स्टूडेंट्स। तो ये रूल अगर आपको पता होगा तो आप लोग ये कर लोगे। तो एक वचन क्या है, इज, वॉज और हैज। तो यहां पर नोबडी क्या है, एक वचन आया वॉज, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ये बहुवचन है वर, ये वाला क्रिया जो है, ये वर्ब जो है, ये क्रिया है, ये बहुवचन है। तो ये सब्जेक्ट नो वन के साथ बहुवचन वाला क्रिया नहीं आता है, क्योंकि नो वन क्या है, एक वचन है, और इसके साथ एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। नोबडी एक वचन है, उसके साथ एक वचन वाली क्रिया आनी चाहिए, जैसे ही है एक वचन, उसके साथ एक वचन वाली क्रिया आनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट। इसीलिए सही आंसर नोबडी वॉज एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग यदि ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे, एक तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा टेंस की वजह से, टेंस और टाइम। अगर आपको पता है, देखिए मैं फिर से बोली, बेस आपका इंपॉर्टेंट है, बेस अगर आपका सही है, मजबूत है, तब आप ये आराम से ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से। बेस क्या है, कौन सा एक वचन वाला क्रिया है, कौन सा बहुवचन वाला क्रिया है, कौन सा भूतकाल का क्रिया है, कौन सा वर्तमान वाला क्रिया है, कौन सा भविष्य वाला क्रिया है, भविष्य वाला कौन सा है, विल है, शैल है। भूत वाला कौन सा है, भूतकाल वाला क्रिया वॉज है, वर है, हैड है। वर्तमान वाला कौन सा क्रिया है, एम है, इज है, आर है। गॉट इट। तो चलिए अब हम 123 करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब क्या होता है, एसर्टिव का मतलब सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव का मतलब भी सकारात्मक वाक्य। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो वर्ड्स आए, उसको नोट डाउन कर लो। एक एफर्मेटिव है, जो कि आपको पहले वाले क्वेश्चन में मिला था, एफर्मेटिव जिसका मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसमें नो, नॉट, नेवर नहीं आता है। वैसे एसर्टिव का मतलब भी सकारात्मक वाक्य, जिसमें नो, नॉट, नेवर नहीं आता। और भी डिटेल है असर्टिव का, जो मैं क्लास में बता सकती हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब असर्टिव से नेगेटिव करना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपको कोई, सबसे पहली चीज है, आप देखिए यहाँ पर ये टेंस कौन सा है इस क्वेश्चन में, एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शन। अब बताइए टेंस कौन सा है, टाइम। आप इसमें से इस सेंटेंस में आप बता सकते हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट का टाइम कौन सा है, या आप लोग बोलते हैं सेंटेंस का टाइम, आप लोग बता सकते हो कौन सा है। पास्ट है स्टूडेंट्स, केम, पास्ट, कम, केम, यही इसी को हम बेस कहते हैं। ये इंग्लिश का बेस है, फाउंडेशन है, जो हम अपने कोर्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये केम क्या है, ये पास्ट है। ये मेड क्या है, पास्ट है। तो अब ये पास्ट है, तो यानी कोई भी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट होगा तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, वॉज, ये पास्ट है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं।
ये मेड, ये भी पास्ट है, इसको भी हम हटा नहीं सकते ऑप्शन को। डिड, ये भी पास्ट है, इसको भी हम हटा नहीं सकते। मेड, ये भी पास्ट है, इसको भी हम नहीं हटा सकते। हार्ड, ये भी पास्ट है, इसको भी हम नहीं हटा सकते। यानी हम टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन को हम हटा नहीं पाएंगे। अब मीनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शन, यानी जैसे ही वो आया उसने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध किया। अब जैसे ही वो आया उसने विरोध किया, मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग क्या है? देयर वाज नो अदर हु मेड ऑब्जेक्शन। मतलब ये इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है? देयर वाज नो अदर, देयर वाज नो अदर, यानी देयर वाज नोबडी, नोबडी, वहां पे कोई भी नहीं था जिसने ऑब्जेक्शन किया। तो गलत हो गया। इसने तो ऑब्जेक्शन किया, यहाँ पे बोल रहा है किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो ये गलत। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला, नन बट ही मेड ऑब्जेक्शन। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? और कोई नहीं बल्कि इसने ऑब्जेक्शन किया। ठीक है। मगर इसमें क्या बोल रहा है? इसमें टाइम का बता रहा है, जैसे ही वो आया उसने ऑब्जेक्शन किया। तो जैसे ही वो आया इसको गोल कर दिया, मतलब ये सेंटेंस को ही गोल कर दिया, तो ऑब्वियसली ये भी क्रॉस हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। नो सूनर डिड ही कम, तो नो, नो आया तो ये भी नेगेटिव है, राइट? और नो सूनर ये भी नेगेटिव है। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो स्टूडेंट, बहुत इंटेलिजेंटली आप लोगों को ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। दोनों में फर्क क्या है? ये डिड है, यहाँ पर हैड है, बाकी देखो सब कुछ सेम है। ही मेड, मेड, सब कुछ सेम है। मगर अब प्रॉब्लम क्या? अब इसमें एक और रूल आएगा। वो रूल क्या है स्टूडेंट्स? नो सूनर, इसको हम पेयर रूल कहते हैं, जो आपके एलडीसी के सिलेबस में कनेक्टिव्स है ना, उसमें ही आता है। तो इसमें पेयर रूल है। वो पेयर रूल क्या है? नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, नो सूनर के साथ कभी एज नहीं आता है। तो इसीलिए सही ऑप्शन सी है। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बता रही हूँ कि आप मीनिंग के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे एलिमिनेट किए? जैसे बोल रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव होना है, मतलब आप एफर्मेटिव से नेगेटिव करेंगे, तो ये तो नेगेटिव है ही नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करोगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करोगे, और टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करोगे। फिर यदि आप दो ऑप्शन में बच जाते हो, इसका मतलब आपको और कोई रूल अप्लाई करना है करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए, राइट? तो जैसे इसमें मैंने क्या अप्लाई किया था? इसमें मैंने बोला था कि सब्जेक्ट यदि एक वचन होगा तो वर्ब भी एक, क्रिया जो आएगी वो भी एक वचन होगी। ये एक रूल है। अब इसमें मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया? इसमें मैंने पेयर का रूल अप्लाई किया। ठीक है। जैसे नो सूनर का पेयर क्या होता है? देन। जैसे ईदर का पेयर क्या होता है? और। फाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट है 124। ये क्वेश्चन देखो। अब बोल रहा है नेगेटिव से असर्टिव करना, यानी नेगेटिव का मतलब नो, नॉट, नेवर। असर्टिव का मतलब ये सकारात्मक वाक्य करना, यानी नकारात्मक वाक्य से सकारात्मक वाक्य करना है। तो नकारात्मक वाक्य क्या है? नो वन कैन डिनाई दैट शी वॉज प्रिटी। ठीक है। तो सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब देखो, शी वॉज प्रिटी, वॉज है, तो कहीं पर भी अगर आपको दिखे कि वॉज की जगह कहीं इज है, शी वॉज प्रिटी, है ना, ऐसा कुछ दिखे, तो आप समझ जाना वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहां पर भी वॉज है, यहां पर भी वॉज है। ठीक है। अब इसमें वॉज कुछ आया ही नहीं है, चलिए इसको अभी रखते हैं। यहाँ पर भी वॉज है, तो चलो हम अभी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब हम मीनिंग के अकॉर्डिंग करें। ठीक है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, मगर एक और चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अ, एक सेकेंड। अब हम मीनिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, मगर सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एसर्टिव में करना। एसर्टिव यानी सकारात्मक वाक्य। ये सकारात्मक वाक्य है? नहीं, इसमें नॉट आ गया, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। बोल रहा है कि नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक में करना, जबकि ये सकारात्मक नहीं है, तो ये भी गया। तो हमने ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया फाइनली। फिर वी फाउंड हर प्रिटी, ये भी ऑप्शन चला गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा है, ये ऑप्शन नहीं जाएगा, सॉरी, ये ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि अ, सकारात्मक वाक्य में करना, तो ये सकारात्मक वाक्य है, ये भी सकारात्मक वाक्य है, ये भी सकारात्मक वाक्य है। ठीक है। तो हम सी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फाइन।
अब हम एक ऑप्शन और एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे मीनिंग के अकॉर्डिंग। इसमें बोल रहा है कि कोई ये डिनाई नहीं करता, डिनाई का मतलब कोई इस चीज को नकारता नहीं है कि वो सुंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सब कोई ये मानते हैं कि वो सुंदर थी, सब कोई मानते हैं कि वह सुंदर थी। वॉज आया भूतकाल, सब कोई मानते हैं कि वह सुंदर थी। हम्म। अब इसमें बोल रहा है वी फाउंड हर प्रिटी, जबकि बोल रहा है सब कोई मानते हैं, तो मानने वाला तो कुछ इसमें है ही नहीं, इसीलिए सी ऑप्शन चला गया। अब उसके बाद हमने ए और सी ऑप्शन को हटा दिया, इसको मैं पूरा ऐसे हटा देती हूँ। अब हमारे पास बी ऑप्शन है एवरीबडी एडमिट्स दैट शी वॉज प्रिटी, और डी ऑप्शन है शी वॉज कंसिडर्ड प्रिटी बाय एवरीबडी। तो स्टूडेंट देखिए, नो वन कैन डिनाई, यानी कोई नकारता नहीं है, तो क्या करते हैं? अगर नकारते नहीं तो सब कोई स्वीकार करते हैं, एवरीबडी एडमिट, स्वीकार करते हैं कि वह प्रिटी थी, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। ये डी ऑप्शन क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें दो गलतियां हैं। पहली गलती तो ये है बाय एवरीबडी, अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो पैसिव वॉइस में बाय एवरीबडी, बाय नोबडी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और शी वॉज कंसिडर्ड प्रिटी, मगर ये नो वन कैन डिनाई ये वाला तो गायब हो गया, आप कुछ गायब नहीं कर सकते इस तरह से, फाइन। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन भी चला गया। तो इसका 124 का सही ऑप्शन क्या है? बी। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं 125। ये 125 क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगी, मुझे आप लोग मतलब मैं बाद में आऊंगी क्योंकि इसमें मीनिंग चेंज हो रही है। हम अभी ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें मीनिंग नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब टोटल 12 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन की मीनिंग नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसकी मीनिंग चेंज हो रही है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? विस्मय आदि बोधक सेंटेंस होता है, जिसमें आप अचानक बोल देते हो वाओ ग्रेट, मतलब अचानक मुंह से निकल जाता है, प्लान भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा, ये है, देखिए ये चिन्ह होता है, ये इसको हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिख रहा है शी सिंग्स वेरी स्वीटली। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, आपको पहले टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करिए, आई मीन सॉरी, टाइम के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, ऑप्शन को हटाने की कोशिश करिए। शी सिंग्स, अगर आप लोगों के पास वर्ब का फाउंडेशन है, वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्रिया के बारे में नॉलेज है, तो आप आराम से ये समझ सकते हो कि ये वर्तमान काल का है, ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस है ये। अच्छा, अब प्रेजेंट टेंस है तो देखे तो ये भी प्रेजेंट है, डस से पता चलता है प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है। और टाइम के अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, मीनिंग के अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट करते हैं। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखे तो व्हाट स्वीट शी सिंग्स, हाउ स्वीट डस शी सिंग, व्हाट स्वीट डस शी सिंग, हाउ स्वीटली शी सिंग्स। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब में एक ही तरह की मीनिंग है। इसमें ना रूल आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब शी सिंग्स वेरी स्वीटली, वॉट स्वीट शी सिंग, कभी भी जैसे हम बोलते हैं ना हाउ स्वीट, ओके, हाउ स्वीट, यानी स्वीट के साथ आप हाउ लगाते हो, हाउ स्वीट। स्वीट देखिए इसमें एक रूल है कि स्वीट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आप हाउ लगाते हो, जैसे हाउ ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। तो विशेषण के साथ आप हाउ लगाते हो, हाउ स्वीट, हाउ ग्रेट। मगर आप नाउन यानी संज्ञा के साथ आप हाउ नहीं लगा सकते हो। आप संज्ञा क्या है? मैन, तो आप बोलोगे हाउ मैन, नहीं बोलोगे, आप बोलोगे व्हाट अ मैन। आप हाउ अ मैन नहीं बोलोगे, व्हाट अ मैन, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ बिल्डिंग, ठीक है, व्हाट अ टीचर, व्हाट अ स्टूडेंट। मगर हाउ अ टीचर, हाउ अ स्टूडेंट, हाउ अ बिल्डिंग नहीं बोलोगे आप, क्योंकि व्हाट जो आप लगाते हो संज्ञा के साथ और हाउ लगाते हो विशेषण के साथ, ठीक है। तो इसीलिए व्हाट नहीं आएगा, व्हाट स्वीट, व्हाट स्वीट, ठीक है। अब आएगा हाउ स्वीट, ठीक है, हाउ स्वीटली शी सिंग्स, हाउ स्वीट डज शी सिंग। तो स्टूडेंट्स यहां स्वीटली है तो इधर भी स्वीटली होगा, तो इसीलिए सही ऑप्शन डी होगा।
अब बी सही ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डज आ गया स्टूडेंट्स। अब इसमें भी एक रूल है, इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो रूल क्या है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, शॉर्ट ट्रिक है। आप लोग बोलते हैं हाउ आर यू, सुना ही होगा ना, आप लोग बोलते हैं हाउ आर यू। तो ये क्वेश्चन है ना। ये कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा आपका सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर एक वर्ब आएगा, है ना। ये इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आर वर्ब आया और फिर आपका सब्जेक्ट आया। तो आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो? कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। हाउ आर यू बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो इसमें आप कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट, राइट। फाइन। अब जैसे ये भी आपने बहुत सुना होगा, वेयर आर यू गोइंग, है ना। वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए पहले वेयर क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आपका सब्जेक्ट आया। तो यहां पर भी कास्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। फाइन। तो आप कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य करोगे उसमें कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब बताइए क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है? अब देखिए इसमें हाउ आया और फिर ये सहायक क्रिया आया और ये सब्जेक्ट आया शी। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो रहा है ना। मगर ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिख रहा है, ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना, इसीलिए बी गया। इसलिए 126 का आंसर डी होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट ही हैज वन द ट्रॉफी। आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट और चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, यानी इस सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना स्टूडेंट, सबसे पहले ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करोगे, हटाओगे? ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग? आप वर्ब के अकॉर्डिंग हटाओगे। तो देखो वर्ब क्या है? वर्तमान वाला वर्ब है, हैज। तो अब देखो ए में हैज है तो चलो ये हो सकता है, इसको हम कंसिडर करेंगे। वन, ये तो पास्ट है, विन वन वन, ये पास्ट है, इसको हटा दो। ये भी पास्ट है, वन, इसको भी हटा दो। इसमें हैज ही नहीं है तो हट गया ना हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हट गया। अब हम मीनिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो मीनिंग तो ठीक है, ब्रेवो ही हैज वन द ट्रॉफी, हुर्रे ही हैज वन द ट्रॉफी। हालांकि देखिए इसमें थोड़ा सा गलत क्या है, ये ही में ना ऐसे होगा, कैपिटल ही होगा। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुर्रे ही हैज वन द ट्रॉफी, ब्रेवो ही हैज वन द ट्रॉफी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में ब्रेवो है, एक में हुर्रे है। हुर्रे का मतलब वाह मजा आ गया, हम जीत गए। मगर ब्रेवो में क्या होता है? ब्रेवो इसका मतलब हम सामने वालों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रेज का मतलब प्रशंसा। तो इसमें मीनिंग के अकॉर्डिंग हमने सही ऑप्शन दिया है, तो 127 का ऑप्शन ए होगा और 127 का ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि हुर्रे में हम लोग अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं, ब्रेवो में हम दूसरे को प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद 127 के बाद हम 145 में आते हैं और 145 भी ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है स्टूडेंट, ये रहा 145। ठीक है, तो ये 145 ट्रांसफॉर्मेशन का है, चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव, यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इस क्वेश्चन को इंटरोगेटिव में चेंज करना है बिना मीनिंग चेंज किए। फाइन। अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए टाइम और टेंस, डज प्रेजेंट है, हैपन प्रेजेंट है। तो अगर कहीं पे भी आपको पास दिखेगा ना तो उसको हटा देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, नीचे से शुरू करें। डज प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है तो नहीं हटा सकते, ये भी प्रेजेंट है तो नहीं हटा सकते। डज हैपन, ये भी प्रेजेंट है नहीं हटा सकते, ये भी प्रेजेंट है नहीं हटा सकते, ये भी प्रेजेंट है नहीं हटा सकते। यानी हम टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को नहीं हटा सकते। ठीक है, हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं।
इसमें लिखा है इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम लेट हो है भी ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये लिखा है यहां पर, डज इट मैटर मच इवन दो वी आर नॉट लेट। अब देखो मीनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, लिखा है कि वी आर लेट, हैपन टू बी लेट, अब इसमें बोल रहा वी आर नॉट लेट, ये तो गड़बड़ हो गया ना, हम तो लेट है और इसमें बोल रहा वी आर नॉट लेट, इसलिए डी ऑप्शन गया मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब बोल रहा है सी ऑप्शन देखो, डज इट मैटर नॉट मच इवन इफ वी हैपन टू बी लेट, मीनिंग तो ठीक लग रही है। व्हाट हैपन्स इवन दो वी आर लेट, इसमें ये जो है ना बी, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों एलिमिनेट करेंगे, इसमें बोल रहा है व्हाट हैपन इवन दो वी आर लेट, तो व्हाट हैपन क्या होगा अगर हम लेट आ गए, तो लेट हुए तो क्या होगा, जबकि क्वेश्चन, जबकि इसमें मीनिंग क्या बोल रहा है, ये मैटर नहीं करता अगर हम लेट भी हो गए, है ना, वी हैपन टू बी लेट, अगर हो लेट हो भी गए तो कोई मैटर नहीं करता, मगर इसमें बोल रहा है क्या होगा अगर हम लेट हो गए, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग मैं बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को मैंने हटा दिया। ये मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, ये नॉट, हाँ ऑब्वियसली मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो बी और डी ऑप्शन आपका हट गया, बचा क्या है, ए और सी। ठीक है, अब देखिए इसमें है मच दो, है ना, एक्चुअली इसमें दो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें दो नहीं है, इवन इफ आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये दो की वजह से, मच दो की वजह से, इस दो की वजह से यहाँ पर दो है, इसी की वजह से ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। व्हाट हैपन, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, क्या होगा यदि हम लेट भी हो गए तो, फाइन। चलिए अब नेक्स्ट है 146 में आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू इंटरोगेटिव, यानी असर्टिव का मतलब सकारात्मक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ब के अकॉर्डिंग या टाइम टेंस क्रिया के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर एम लिखा है, ठीक है, तो एम लिखा है तो ये शुड तो मोडाइल है, शुड के साथ नहीं आना चाहिए ना, ये चला गया। ठीक है, अब उसके बाद है इज, एम इज, तो ये हो सकता है क्योंकि सारा प्रेजेंट का है, शुड का मतलब होता चाहिए, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये मोडाइल आ गया, ये दूसरा टाइप का वर्ब आ गया जो इसमें नहीं होना चाहिए। फाइन, अच्छा अब मीनिंग के अकॉर्डिंग करिए, अब लिखा है आई एम नॉट द मैन टू सबमिट। अब मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज बताती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ क्या मैं चोर हूं, अगर मैं आपको बोलती हूँ मीनिंग, आप मीनिंग समझे, क्या मैं चोर हूं, तो आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं चोर नहीं हूं। क्या तुम्हें मैं चोर लगता हूँ, नहीं, नहीं नहीं, तुम मुझे चोर नहीं लगते, है ना, तो हम गुस्से में नहीं बोलते हैं क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं, तो हम इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम चोर नहीं है। तो वैसे ही ये बोल रहा है आई एम नॉट द मैन टू सबमिट। जैसे एक और एग्जांपल देती, कौन गांधी जी को नहीं जानता है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कौन गांधी जी को नहीं जानता है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, सभी गांधी जी को जानते हैं। ठीक है, कौन कहता है कि सूरज उगता नहीं है, सब, इसका मतलब सूरज उगता है, राइट। तो कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं मगर हमें उसका जवाब नहीं चाहिए होता, उसका जवाब हमें पता होता है, राइट। तो वैसे आई एम नॉट द मैन टू सबमिट, मतलब मैं वो मैन नहीं हूं जो सबमिट करूंगा। ठीक है, तो क्या तुम्हें मैं लगता हूँ कि मैं सबमिट करने वाला हूँ, सबमिट का मतलब सरेंडर करने वाला हूँ, क्या मैं सरेंडर करूंगा, ये मतलब है। अब लिखा है देखिए, आई एम नॉट द मैन, आप लोग सिर्फ वर्ड से ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए वर्ड देखिए, अब यहां पर आई है कहीं पर, इज देयर अ मैन, नहीं है, गया, यहां पर आई है, नहीं है, तो सही क्या है, ये बी ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग वर्ड के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। फाइन, अब 147 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव, तो यानी आपको सकारात्मक वाक्य से प्रश्नवाचक में आना है। तो नोबडी कैन मेजर माई लव फॉर यू, ठीक है, तो सबसे पहले हम है ना
क्रिया के अकॉर्डिंग, टाइम टेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। कैन, यहाँ पर कैन है। तो आप देखेंगे यहाँ विल है, यहाँ कैन है, यहाँ वुड है, यहाँ कुड है। तो ऑब्वियसली सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब है वही वर्ब हमें यूज करना पड़ेगा ना। फाइन। तो आपका ऑप्शन क्या है? सही बी है, हु कैन मेजर माई लव फॉर यू। अब चलिए, हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके, सारा ऑप्शन एलिमिनेट करके हम बी में आ गए, तो ये सही ऑप्शन है। मगर मैं आपको और इसके बारे में और बताती हूँ। अभी मैंने जो आप लोगों को इसमें बताया, क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? नहीं नहीं, तुम चोर नहीं हो। इसका मतलब ये यही कहना चाहता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, राइट? वैसे ही ये वाला देखो, कोई, मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए उसको कोई परख नहीं सकता है। मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए उसको कोई परख नहीं सकता। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? कौन है जो मेरा प्यार तुम्हारे लिए परख सकता है? कोई नहीं परख सकता, राइट? कौन है? हु कैन मेजर माई लव फॉर यू? मेरे लिए, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसको कोई परख नहीं सकता है, राइट? कौन है जो मेरे प्यार, मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए उसको परख सकता है? अब देख लो, दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है ना। गॉट इट? हालांकि हमने तो वर्ब से ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। चलिए, अब ये 147 है, अब हम 148 में आते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा। चलिए 148 में आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंटरोगेटिव टू असर्टिव। इंटरोगेटिव से असर्टिव में पहुंचना है, ठीक है? यानी इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, असर्टिव क्या है? आपका सकारात्मक वाक्य है। कैन एनी मैन बाय टेकिंग थॉट एड अ क्यूबिट टू हिज स्टैचर? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चलिए हम लोग को बाद में करेंगे, पहले 149 करते हैं। Choose the correct option for assertive to exclamatory of the sentence given. Man is a wonderful piece of art. तो चलते हैं, ये is है, तो यहाँ पर भी क्रिया के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। यहाँ पर भी is, यहाँ पर भी is और यहाँ पर भी is। तो हम क्रिया, टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं एलिमिनेट कर सके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन इज अ वंडरफुल ऑफ पीस ऑफ आर्ट, अब एक्सक्लेमेटरी में करना है। तो अब देखो, मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, तो कैसा, मतलब हम खुश है ना, हम खुश हैं। तो खुश हैं तो ओ क्यों आएगा? मीनिंग के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं एलिमिनेट। खुश हैं तो अल्लाह क्यों आएगा? हम बोलते अल्लाह, तो हम दुख में बोल रहे हैं। तो ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन अपने आप हट गया स्टूडेंट्स। अब मैन एज अ पीस ऑफ आर्ट इज वंडरफुल, इसमें तो कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड ही नहीं है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है अल्लाह, ब्रेवो, ओ, वाव, ठीक है? तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। और कौन से? व्हाट, हाउ, ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया? अब बोल रहा है एक्सक्लेमेटरी में करना, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड ही नहीं दिया, तो हटाओ इसको भी। बचा क्या? ये, व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मैन इज। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। चलिए 150 करते हैं। चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, व्हाट अ मार्वलस पेंटिंग्स ही मेड। अब ही मेड, मेड से पता चलता है कि सेंटेंस में टाइम क्या है? पास्ट है। तो पास्ट, देखो, फ्यूचर आया एलिमिनेट, प्रेजेंट आया एलिमिनेट, कितने आराम से, देखो टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग एलिमिनेट हो गया। अब हम ये दो करेंगे। अब बोल रहा है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव करने। असर्टिव का मतलब सकारात्मक वाक्य है, यानी ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। डिड ही मेक अ मार्वलस पेंटिंग? डिड ही मेक, तो आप, अगर आप लोगों को पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है ना, डिड ही मेक, तो ये असल में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये तो सकारात्मक वाक्य है ही नहीं। ये आपका सही ऑप्शन है, तो 150 का बी होगा। अब हम इसमें आते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एनीवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डिफिकल्ट है भी तो। हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। अब हम इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ कैन है, तो अब देखिए हर जगह कैन है, तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग, टाइम टेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर सकते, मीनिंग के अकॉर्डिंग करना है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बोला डिफिकल्ट स्टूडेंट्स? इसलिए बोला क्योंकि अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आई तो फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, राइट? तो इसका मैं मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब ये है, यहाँ पर थॉट का मतलब होता है वरी, वरी का मतलब चिंताएं। क्यूबिट का मतलब होता है स्टेप। तो कहते हैं, और स्टेचर का मतलब हमारा अपना स्टैंडर्ड होता है। तो
तो कहते हैं कि क्या हम चिंता करके क्या हम अपने स्टेचर को एक स्टेप ऊपर बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब है हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करेंगे तो तब भी हमारा स्टेचर तो नहीं बढ़ेगा ना। एक स्टेप अगर हम बोले हम बढ़ जाएगा तो नहीं बढ़ेगा ना। तो ये बोल रहा है कि क्या कोई इंसान चिंता करके अपने स्टेचर को बढ़ा सकता है? तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखे थे ना, इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन किया था? आई सपोज, आई डू नॉट रिमेम्बर। हाँ, ये वाला, आई एम नॉट द मैन टू सबमिट। मैं वो इंसान नहीं हूं जो सरेंडर करेगा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो झुकेगा। ठीक है, क्या मैं तुम्हें वो इंसान लगता हूं जो झुकेगा? गॉट इट? कोई मेरा प्यार परख नहीं सकता है। कौन है जो मेरा प्यार तुम्हारे लिए परख सकता है? वैसे ही ये है, क्या कोई इंसान चिंता करके अपने स्टेचर को एक स्टेप बढ़ा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता है, कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखा है एनी मैन कैन ऐड, यानी कोई भी मैन अपने स्टेचर को बढ़ा सकता है। अब ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट होंगे? अगर सपोज आप लोगों को इसकी मीनिंग नहीं भी समझ में आई तब भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें थॉट नहीं है स्टूडेंट्स, थॉट है ना, इसीलिए ऑप्शन चला गया। अब इसमें लिखा है दैट इज हाउ वन कैन ऐड अ क्यूबिट टू स्टेचर बाय टेकिंग थॉट। अब इसमें बोल रहा है सभी मतलब इसी तरीके से चिंता करके हम अपने स्टेचर को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि मीनिंग बोल रहा है कि कोई नहीं बढ़ा सकता अपने स्टेचर को चिंता करके। मीनिंग के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। अगर मीनिंग नहीं समझ में आई तो आप ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाओगे, मगर ए जरूर कर पाओगे। फिर है एवरी वन कैन ऐड। अब ये बोल रहा है सभी कोई एक स्टेप बढ़ा सकते हैं चिंता करके, तो ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन सी है, कोई भी मैन, नो मैन, कोई भी मैन चिंता करके अपने स्टेचर को नहीं बढ़ा सकता। फाइन। अब लास्ट जो क्वेश्चन मैंने बोला था, देखिए कहीं पर भी मीनिंग चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मीनिंग चेंज हो रही है, इसलिए मैं उसको लास्ट में मैंने लिया है। वो है 125 क्वेश्चन। तो वो हम देखते हैं। 125 थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर है 127। हाँ, ये यहाँ पर है क्वेश्चन 125। चलिए करते हैं इसको, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं। चूज द करेक्ट assertive फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये कौन सा नकारात्मक वाक्य है। अब बोल रहा है कि सकारात्मक वाक्य ढूंढिए। सबसे पहले तो हम लोग टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये डेड है, पास्ट है। दे डू ये प्रेजेंट हो गया, दे हैव ये प्रेजेंट हो गया, और ये सिंपल पास्ट में आता है, इसलिए टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब बेस है स्टूडेंट्स, ओके। ये कॉन्टिन्यूस में आ जाता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ये तो बी सही है। देखो हमने ना सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और हम सही ऑप्शन तक पहुंच गए, मगर इसमें मीनिंग चेंज हो रही। दे डिड नॉट साइन द पेपर, उन्होंने पेपर को साइन नहीं किया, मगर इसमें बोल रहा है उन्होंने पेपर को साइन कर दिया, तो इसमें मीनिंग चेंज हो गई। इसीलिए बेस्ट स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, फिर मीनिंग के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करिए। कोई वर्ड मिसिंग आपको लग रहा है तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में 3 थंब रूल्स आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं और आप लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की मदद से ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप लोग 3 थंब रूल याद रखिएगा। टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, मीनिंग के अकॉर्डिंग, और कोई वर्ड मिसिंग है उसके अकॉर्डिंग भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। मगर यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका बेस मजबूत होगा, और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, वो किसी भी एग्जाम में ये आपका ये पूरा बेस जो है आपको कोई भी रूल्स को, कोई भी क्वेश्चन को क्रैक करने में आपको मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।